आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। आज से ठीक एक साल पहले यानी कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपना पहला भाषण रखा था देश के सामने। देश को संबोधित करते समय उन्होंने कई योजनाओं को सामने रखा था, कई ऐसे सपने जो आज हिंदुस्तानियों के लिए बहुत जरूरी हैं, उन सपनों का बखान किया था। लेकिन आज हम आपके सामने उन सपनों की हकीकत पेश करने जा रहे हैं। आखिरकार पिछले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सबों को जो वायदे किए थे, उन वायदों में कहां तक क्या क्या सच्चाई निकलती दिखाई दे रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण के कुछ अंश आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लोगों के मन की बात को अपने भाषण में रखा था और इसलिए बड़ी तारीफ हुई थी उनके इस भाषण की। आइए सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद उनके भाषण का कुछ आकलन भी करेंगे, यथार्थ और सपने का फर्क आपके सामने रखेंगे। एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति, इस मुकाम पर हम देश को चलाने का संकल्प करें। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंचनी चाहिए, मेड इन इंडिया। क्या हम तय करें? हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, hमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने दें। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कुछ एक अंश हमने आपके सामने पेश किए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के अंश हैं वो अपने आप में हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज है। लेकिन उस दिल की आवाज में आज कितनी सच्चाई आ पाई है, आइए अब आपके सामने पेश करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान वाकई में हिंदुस्तान में जहां जाइए वहां जितनी गंदगी दिखाई देती है, कोफ्त होती है। ऐसा लगता है जैसे कि एक ऐसा देश, एक ऐसी सभ्यता जो सदियों पुरानी है, सालों हजारों साल पुरानी है। क्या हम अपने आप को स्वच्छ नहीं रख सकते? क्या हम अपने घर, अपनी सड़क, अपनी तमाम चीजों को स्वच्छ नहीं रख सकते? आइए आपको दिखाते हैं स्वच्छ भारत का यह अभियान जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था, जो कि बड़ा ही नेक इरादा था। 2 अक्टूबर को इस योजना को अंजाम दिया गया और 2 अक्टूबर को इसको शुरू भी कर दिया गया। लेकिन इसमें क्या कुछ हुआ, हमने देखा कि कैसे लोग लगातार सामने आए। बड़े बड़े लोग हाथ में झाड़ू लिए सड़कें साफ करते दिखाई दिए। कई मशहूर लोग इस अभियान से जुड़े और वो तमाम तस्वीरें लगातार देखते रहे। लेकिन जैसे जैसे महीने आते गए, दिन महीनों में तब्दील होते गए और महीने साल में अब होने को आ रहे हैं, ये तमाम जोश गायब हो चुका है। स्वच्छ भारत का अभियान, स्वच्छ भारत का सपना आज भी उसी तरीके से अधूरा है। गंदगी के ढेर चारों तरफ वैसे ही फैले पड़े हैं। लोगों में जागरूकता जरूर आई है, लेकिन लोग आमतौर पर, और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सब उतने जिम्मेदार हैं। सरकार इसे नहीं कर सकती, लेकिन हम कर सकते हैं और हमने इसे अंजाम नहीं दिया है। स्वच्छ भारत अभियान आज भी एक सपना ही रहता दिखाई देता है। दूसरा बड़ा वादा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को खत्म करने पर बहुत बड़ा जोर दिया था। लेकिन हकीकत यह है कि ठीक उनकी नाक के नीचे राजधानी में जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2015 में बलात्कार के 1222 वारदात दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि साल 2014 में दिल्ली में यह आंकड़ा 2166 था। क्या वाकई में महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध पर कहीं भी नकेल कसने की कोशिश की जा रही है? बातें बड़ी बड़ी होती हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता पर जब अमली जामा पहनाने की बात आती है तो चाहे सरकार हो या हमारे लोग, हम उन्हें अमली जामा नहीं पहना पा रहे। तीसरा बड़ा वादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से किया था, भ्रूण हत्या की समस्या का मामला उन्होंने उठाया था। अपील की थी उन्होंने लोगों से कि बेटियों को जान से मत मारिए, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को आगे बढ़ाइए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि देश में प्रति वर्ष पुरुष और महिलाओं के बीच में प्रति वर्ष जो अभी आंकड़ा है 1000 पुरुषों के मुकाबले हमारे देश में 918 महिलाएं रह गई हैं। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 30 साल में 1,20,00,000 बेटियों को, जी हां 30 साल में 1,20,00,000 बेटियों को गर्भ में ही मार डाला गया है। क्या वाकई में हमारा देश महिलाओं को देवी का दर्जा देता है? और अगर देता है
तो पिछले एक साल में प्रधानमंत्री के वायदे के बाद भी वो तमाम बातें हो रही हैं। आज भी भ्रूण हत्या हो रही है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। एक साल में हर स्कूल में उन्होंने तीसरा वादा जो और वादा किया था आपके सामने रख रहे हैं। हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि मोदी सरकार ने शौचालय निर्माण को लेकर जो आंकड़ा जारी करना चाहिए था अभी तक जारी नहीं किया है। लेकिन रिपोर्ट यह कहती है कि इस काम में जुटी 11 प्राइवेट और 67 सरकारी कंपनियों ने 90% काम पूरा कर लिया है, जिसमें 50% शौचालय का निर्माण अभी नहीं किया गया है। 90% कंपनियों ने 50% का काम पूरा नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आ रही है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई जगहों पर शौचालय का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन शौचालय में पानी नहीं है। जरा आप सोचिए, ऐसे शौचालय में कौन जाएगा जहां पानी नहीं है? अगर पानी नहीं है तो फ्लश नहीं हो सकता, वहां बच्चियां क्या जाएंगे शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए? तो सिर्फ इमारत खड़ी करना क्या यही लक्ष्य था मौजूदा मोदी सरकार का? और अगर नहीं तो इसे अमली जामा तो पहनाइए। आखिरकार क्या करना चाहते हैं? एक और बड़ा वादा जो मोदी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसे खत्म करना चाहिए, इसकी अपील की। लेकिन साल 2015 के शुरुआती 6 महीने में ही सांप्रदायिक हिंसा की 330 वारदातें दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि साल 2014 के शुरुआती 6 महीने में यह आंकड़ा सिर्फ 252 तक था। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल वारदातें सांप्रदायिक हिंसा की कहीं ज्यादा बढ़ती दिखाई दी हैं। क्या इसे लेकर केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों को संवेदनशील नहीं होना चाहिए? आखिरकार लाल किले के प्राचीर से दिए गए इस भाषण का क्या मतलब जब उसे अमली जामा पहचाने में केंद्र और राज्य सरकारें पीछे हटती दिखाई देती हैं? एक और वायदा, प्रधानमंत्री ने सांसदों से सांसद ग्राम योजना के तहत गांवों को गोद लेने के लिए, उनका विकास करने के लिए अपील की थी। अब तक लोकसभा के 543 सांसदों में से 498 सांसदों ने ही गांवों को गोद लिया है, जबकि राज्यसभा के 247 सांसदों में से 191 सांसदों ने ही गांवों को गोद लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर गांव के अलावा किसी और गांव में बहुत ज्यादा काम होता नहीं दिखाई दे रहा। जरा सोचिए, सिर्फ प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया है वहां पर विकास का कोई काम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तमाम सांसद जिन्होंने गांव को गोद लिया है उन गांवों में अभी तक प्रगति तो दूर की बात है, पैसे भी खर्च होते नहीं दिखाई दे रहे। योजना की घोषणा कर दी गई, एक साल निकल गया और उसके बाद अभी तक स्थिति यह है कि सांसद भी, और वो बीजेपी के सांसद हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए कॉल पर अमली जामा पहनाने को अपने पैर घसीटते दिखाई दे रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने, दरअसल हम आपको अगर ये कहें, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तो अभी तक एक गांव गोद ही नहीं लिया है, क्या कहा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वायदा किया कि गरीबी दूर करने का संकल्प लिया जाता है। हकीकत यह है कि आज भी हिंदुस्तान में आधिकारिक आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दिन में 2 बार का खाना नहीं मिलता। अगर वाकई में देखा जाए, जिसमें कि हम जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और उसके हिसाब से लेकर चलें, तो वाकई में हमारे देश में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं, 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दिन में 2 बार का खाना नसीब नहीं होता। क्या वाकई में इस देश से गरीबी कभी दूर कर सकते हैं? न्यूनतम रेखा के नीचे 50 करोड़ लोग के आसपास हैं। यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा सिर्फ 30 करोड़ के आसपास अटका हुआ है और यह पिछले 4 साल से इस आंकड़े को कोई तब्दीली नहीं की गई है। महंगाई की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से महंगाई पर अपना पूरा अभियान शुरू किया था, ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार वाकई में महंगाई पर ठोस कार्रवाई पेश करती दिखाई देगी। लेकिन मोदी सरकार ने आंकड़ों की जादूगरी किस तरीके से की है कि आज स्थिति बद से बदतर होती दिखाई देती है। लेकिन आइए आपके सामने इस जादूगरी के बाद भी जो वस्तु स्थिति है पेश करते हैं। 2014 में इसी समय चना दाल 49 रुपए प्रति किलो बिका करता था, आज 68 रुपए प्रति किलो बिकता है। अरहर दाल 74 रुपए प्रति किलो बिका करता था, जो आज 116 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मूंग दाल 90 रुपए के आसपास बिका करता था, 96 रुपए हो गया है उसकी कीमत। सरसों के तेल प्रति लीटर 106 से बढ़कर 121 रुपए हो गई है। और आइए अब जरा आपको पेट्रोल की कीमतों का स्थिति बता दें। जरा सोचिए, कच्चे तेल की कीमत आज $50 प्रति बैरल है, जबकि 2014 में $101 प्रति बैरल हुआ करती थी। लेकिन आज
हम और आप पेट्रोल की कीमत 64 रुपए देते हैं दिल्ली में, जबकि 101 रुपए होने पर भी हम 70 रुपए प्रति लीटर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत दिया करते थे। और डीजल में भी यही स्थिति थी। पिछले साल जब सरकार चल रही थी, मोदी सरकार, उस वक्त पेट्रोल की कीमतें जो थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो आज आधी हो चुकी हैं। लेकिन हम आज भी उतनी ही कीमतें दे रहे हैं। हम बस यही सवाल रखना चाहते हैं मोदी सरकार के सामने। आपकी सरकार ने महंगाई कम करने का वायदा किया था। एक साल में महंगाई कहीं भी किसी भी कीमत पर कम नहीं हुई है। पेट्रोल की कीमतें लगभग उतनी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आधे से भी कम हो चुकी है। रेलवे का किराया बढ़ रहा है, बस का किराया बढ़ रहा है, ऑटो का किराया बढ़ रहा है, टैक्सी का किराया बढ़ रहा है, खाद्यान्न की कीमत बढ़ रही है, हर चीज महंगी हो रही है। तो महंगाई कहां कम हो रही है मोदी साहब? आखिरकार किस अच्छे दिन की शुरुआत आपने की? आखिरकार आम आदमी को वो अच्छे दिन की शुरुआत का सपना आपने जो दिखाया, उसकी हकीकत क्या यही है कि आज हम दर दर की ठोकर खाते दिखाई दें? आपके पास 3 साल और हैं, कुछ तो कीजिए। नेशन में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।